टाइम जब आपकी 30-40 साल प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको लोग जानने लग जाएंगे, फिर तो बालों का चल जाता है। सफ़ेद शर्ट, काली जुराबें, काले बूट, यहाँ रंगीन जुराबें पहन के आ जाते हैं, नीली पीली फलानी, वो हिस्सा नहीं है यूनिफॉर्म का, वो अच्छा भी नहीं लगता हमें। हमारे उस्ताद इवन मरहूम नज़ीर सिद्दीकी साहब, मिस्टर जस्टिस नज़ीर सिद्दीकी साहब, उनका एक जूनियर एक दिन बगैर कोट के आ गया, उन्होंने कहा जाओ कोट पहन के फिर आओ, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ। अब हमने बहुत सी मैंने देखा है अदालतों में जब जाते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे, बच्चे ये टाई खोल के ना कोर्ट में जा रहे होते हैं, पेश हो रहे थे जज के सामने, ये टाई खुली हुई है, इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये लीगल एथिक्स में नहीं, ये उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं। आपने अगर जाना ही है, गर्मी लग रही है, कोट उतारे, टाई उतारे, पेश हो जाए शर्ट में खाली, लेकिन टाई को यहाँ करके आप पेश हो, टाई गिरबान थोड़ा खुला हुआ हो, टाई यहाँ खुसूसन जब टाई लगाई हो, तो ये एथिकली ठीक नहीं है। दूसरा, ये भी लीगल एथिक्स में आता है कि आपकी शर्ट का ये वाइट पोर्शन नज़र आ जाता है, जो कि हमारे मुकला को, बहुत से मुकला को, इवन मुझे भी बाल औक़ात ऐसी गलतियाँ हम उस साइड से कर जाते हैं, वो कोई उस टॉपिक पे लेक्चर होगा तो कोई बात उस पर बड़ी डिटेल में बात हो सकती है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि उन्होंने मुझे 4 घंटे पुलिस फाइल क्या होती है, जुडिशल फाइल क्या होती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई केस कंडक्ट करने से पहले आप पुलिस फाइल और जुडिशल फाइल दोनों लेंगे, A to Z। मुंशी को कहे अगर कोई फालतू कागज भी लगा हुआ है ना, 10 कागज 50 कागज फालतू लगे, वो भी कॉपी करवानी। ये वजीर गाजी साहब से मैंने सीखा था, और इस पर मैं 2-3 मर्डर केस इसी बात पर वो बरी करवा चुका हूँ, वो भी बताता हूँ थोड़ा सा। कि ऊपर पुलिस फाइल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, हमारे वकील साहब सिर्फ जिम्नियाँ लेते हैं, उनको नहीं लेते, ना उनको पढ़ते। मैंने उनको पढ़ के उनसे कई ऐसी चीज़ें, मवाद ऐसा मिल गया कि जिस पर केसेस उन्हीं बिना पर बरी करवाए। गाजी साहब के साथ 2 घंटे की मेरी सीटिंग हुई, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं बताऊंगा किस तरह गाइड किया। दूसरी सीटिंग फिर 2 घंटे की हुई, उसमें मज़ीद डिस्कशन हुई। मैं 17 साल हो गए, मेरी वालदा फौत हुई है, मैं डेली कब्र पे जाता हूँ। ये प्राउड की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को भी अट्रैक्शन दिलवा रहा हूँ कि मैं डेली कब्र पे जाता हूँ, वज़ीर गाजी साहब का नाम लेकर मैं दुआ करता हूँ डेली। 4 घंटे सिर्फ उन्होंने मेरी सीटिंग थी, उन्होंने 4 घंटे मुझे केस तैयार करवाया। मेरे उस्ताद नहीं, उस्ताद मोहतरम का अपना नाम लेता हूँ मैं, लेकिन उनके लिए क्यों दुआएं करता हूँ मैं बताता हूँ। परवेज़ आफ्ताब साहब जब से फौत हुए हैं, बाद में फौत हुए थे, लेकिन जब से फौत हुए हैं कोई दिन ऐसा नहीं, वज़ीर गाजी साहब की फैमिली को भी नहीं पता। राइट रिजर्व करता है, बंदा अपनी पार्टी का केस कंटेस्ट कर रहा था, जो वो समझता है उसके बाद वो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन वकला के साथ, कोर्ट के साथ और अपना रवैया, बिहेवियर बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी क्लाइंट्स के बारे में है, उसी लीगल एथिक्स में पूरा एक सेक्शन है, कुछ वो क्लाइंट्स के बारे में है। क्लाइंट आता है तो क्लाइंट्स के साथ आप अपने केसेस की डिस्कशन करें, क्लाइंट के साथ अपनी फ़ी के मामलात करें, बाकी जो है वो करें, लेकिन क्लाइंट के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी थाने ना जाएं। ये हम अपने इस प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहे हैं। वकालत कचहरी में है, ये नहीं है कि मैं थाने जाऊंगा, इसका काम कराऊंगा तो मेरी वकालत, मेरा क्लाइंट मेरे साथ फिट हो। नहीं, क्लाइंट जो जिसके अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलना है। अपने आप को, इस शोबे को काइंडली डिग्रेड ना करें, अपने प्रोफेशन को, यू आर अ प्रोफेशन मेंबर ऑफ प्रोफेशन ऑफ लॉज, आप अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, अपने प्रोफेशन को डिमोरलाइज ना करें। ये मेरी साहब, आप काफ़ी अरसे से एहसन कुरैशी साहब, अल्लाह उनको भी बरी रहमत करे, जन्नत में जगह दे, उनके साथ काम कर रहे हैं। आपके पास मर्डर केस आया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जब भी कोई लेक्चर देते हैं या हम बताते हैं क्या मुल्जिम साइड से वकील होते हैं नहीं, चूंकि हार्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में है ना, इसलिए आप उधर से रख लेना, उधर से भी किसी दिन को सारी बात बता दें, वो लंबा चौड़ा बहुत काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई केस आया, कोई भी चले मर्डर केस से हट के, आप ले मैन की तौर पे हैं, आपको नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है मैंने क्या करना है,
उसके लिए ये करें, कागज़ उठाएं, क्लाइंट को कहें मैं ज़रा लाइब्रेरी होके आता हूँ, जाएं किसी सीनियर वकील से कंसल्ट करें, इसमें मैंने क्या करना है, क्या किस तरह होना चाहिए, फिर जाके क्लाइंट को मुतमईन करें तो वो आसानी से मुतमईन हो जाएगा। अगर आप वहीं बैठे आई बाई सही करेंगे ना तो वो क्लाइंट भाग जाएगा। पहला ये है कि क्लाइंट को आपने इम्प्रेस करना है, क्लाइंट को आपने काबू करना है, आपने उससे फीस निकलवानी है, ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं वकालत की। इसी तरह जो भी मवाद मुल्ज़म, अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुल्ज़म को, मुल्ज़म की फेवर में है, वो तरीके से पुट करें कि आपने मौका फ़लाँ को तफ्तीश की थी, आपके पास फ़लाँ मुद्दई, फ़लाँ गवाह, इतने लोग उनकी तरफ से आए थे, फ़लाँ गवाह थे, मुल्ज़म आया, उसके साथ 50 बंदे आए, 30 आए, उन्होंने सफाई दी कि मुल्ज़म ये फ़लाँ बेगुनाह, ये प्ली ऑफ एलिबाई के मेरे पास वहाँ था, उनके जो ये प्ली ऑफ एलिबाई भी स्पेशल प्ली में आती है, ये भी मुल्ज़म ने प्रूव करनी होती है। तो ये बातें उनको पुट करें, फिर वो बातें वो क्रॉस एग्जामिनेशन में बता दो, अभी ज़िंदगी की बात ही कर लेते हैं। तो ये सारा केस आपने मुद्दई को और गवाहान को और तफ्तीशी को पहले पुट करना होता है। वाई दिस केस अगेंस्ट यू का जो भी डिफेंस आपका है वो आप उनमें एंड पे उनको सजेशनें दे के पुट करके जाएं, ताकि जब आपने 342 का बयान लिखवाना है वही बातें उठा के 342 में लिखवा दें। अगर कोई शादा सफाई देना चाहते हैं तो उस बारे में बेशक दे दें।